एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडीसीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है और उनसे ये लगता है कि अब जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन पर सरकार गंभीर है और जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद को लेकर हम लोग लगातार 10 साल से प्रयास करते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों का प्रयास सफल साबित नहीं हुआ, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सरकार की निगाहें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों पर है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक लगातार सरकार से मांग करती आ रही है और ये बात है कि हम लोग हमेशा एक सूत्रीय मांग को लेकर ही प्रस्तुत हुए हैं और हम लोगों का हमेशा मांग रहा है कि पदों का सृजन करते हुए वेतनमान फिक्स करते हुए सरकारी सेवा में समायोजन किया जाए। ऐसे तो बीच बीच में बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई। ग्रामीण चिकित्सकों के मसीहा महोदय लगातार हम लोगों को मान सम्मान देते आए हैं, लेकिन वो मान सम्मान प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए परमानेंट समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन जिस तरह से प्रयास जारी है उस तरह से अगर प्रयास जारी रहेगा तो जल्द ही सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी। साथियों, बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में बिहार में अभी कोई वैकेंसी इस तरह की नहीं निकल कर आ रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसियां निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर की बहाली जो 4,500 के करीब बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस पर बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को भरा और इसका परीक्षा भी लिया गया, लेकिन कुछ धांधली के कारण वो हो सकता है कि अगले आदेश तक के लिए स्थगित भी हो सकता है, या उस पर सरकार क्या निर्णय लेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ अगर बहाली की बात करें तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अगले आदेश तक लैब टेक्नीशियन बहाली प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाई। तो कहने का मतलब है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है तो ये बहाली की परीक्षाएं, सारा कार्यक्रम कैसे चल रहा है। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है, लेकिन प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। इसके लिए माले के विधायक महोदय ने भी हम लोगों की आवाज़ को विधानसभा का सत्र जब चल रहा था उस वक्त उठाए थे और लगातार इस पर प्रयास जारी है। लोग प्रयास करते आ रहे हैं। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि कुछ दिन पहले आपदा प्रबंधन विभाग में ट्रेनिंग हुआ था और आगे भी ट्रेनिंग दिया जाएगा,
तो मेरा कहना है साथियों कि आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग से कोई समस्या का समाधान नहीं है। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या मिला, क्या आप उससे हासिल किए, या आगे क्या आपको पर मंथ इसके लिए वेतनमान मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं। इस पर हम लोगों को सोच विचार करना होगा। हम लोगों को स्थायी समाधान अगर ढूंढना है तो हर हाल में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार के समक्ष एक सूत्रीय मांग को रखना होगा, और यही हम लोगों का स्थायी समाधान होगा जब सरकार 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन के लिए कोई निर्णय लेगी, और तब जो 10 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो काम पूरा हो पाएगा। साथियों, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिहार के बहुत सारे संघ के अध्यक्ष महोदय लगातार अपने क्षेत्र में मीटिंग लगाकर इस पर ज़ोरों शोर से चिंतन मनन कर रहे हैं कि कब तक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो। इसके लिए प्रयास जारी है और आगे भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार हम लोगों के लिए कोई बात सामने निकल कर नहीं आ जाती। जैसा कि साथियों, विधानसभा का चुनाव करीब है और विधानसभा का चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने आंदोलन में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, तभी हम लोगों का कार्य पूरा होगा। जिस तरह से आपने देखा साथियों कि कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की बहाली दूसरे राज्यों में हो रही है, और जैसा कि राजस्थान और झारखंड का नाम लिया जा सकता है, तो बिहार सरकार को भी चाहिए कि झारखंड मॉडल, राजस्थान मॉडल पर के आधार पर बिहार में भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन देने के बाद, ताकि बिहार में भी जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए हैं उनको ये बात समझ में आए कि सरकार भी हमारे लिए कुछ की है। तो साथियों, जिस तरह से कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए झारखंड में लिए जाने की बात आ रही है, और झारखंड मॉडल को बिहार को अपनाने की ज़रूरत है, और इसी मॉडल के आधार पर अगर बिहार सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ती है तो ये काबिल तारीफ़ होगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार बगल के राज्य से कितना अनुसरण लेती है, कितना सीखने का कार्य करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, जिस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से प्रयास करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि सरकार हम लोगों के लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर दे। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तीसरे बैच के जो बंधु जो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही NIOS की तरफ से कोई फॉर्म निकल कर सामने आता है तो उसको लेकर मैं आपको बताने का कार्य करूँगा। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।